देखिए, पार्टी के तरफ से आज एक प्रस्ताव दिया गया है कि 36 दिन हो रहे हैं और अभी देखिए जिस तरीके से माहौल है, तो हम लोग चाह रहे थे कि तकलीफ उनको इतनी हो रही थी और जिसके विरुद्ध वो मंच बिठा के देखिए कितना शांतिपूर्ण, क्योंकि एकदम बीजेपी हेडक्वार्टर्स के सामने, लेकिन एक दिन भी कोई नहीं बोल सकता कि वहाँ मंच से कोई गड़बड़ हुई है। लेकिन ये वाहियात जिस तरीके से मंतव्य किए थे बीजेपी के नेता, उस पे वो अभी भी अमन है और उसको पीछे भी नहीं हटाए। तो हम लोग आज उनको यही समझाने गए, जो प्रतिवाद कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, महिलाएं भी हैं, कि देखिए पार्टी की तरफ से ये अनुरोध है कि इतनी आप लोगों की ये तकलीफ देख के भी हम लोग को तकलीफ हो रही है, और जिनको तकलीफ होनी चाहिए तो वो तो बेरहमी से एकदम चुप है, बेरहम है, चुप है। तो हम लोग एक प्रस्ताव दिए थे कि आप अभी आंदोलन स्थगित रखें, वोट में जो ऐसा आपके जो संप्रदाय है, जो है सबको आप ये बताइए, और ये वोट की भाषा ये लोग समझते हैं, तो उसी वोट बॉक्स के द्वारा जवाब दीजिए, और बाद में आंदोलन फिर भी चलेगा, क्योंकि माफी अब तक नहीं मांगे ये लोग, और इसके लिए उनको कोई खेद भी नहीं है, यही बीजेपी को कोई खेद नहीं। तो एक प्रस्ताव जो माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारी दल के सभानेत्री ममता बनर्जी की ओर से, और साथ ही साथ हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की तरफ से ये रिक्वेस्ट कि आप अभी आंदोलन स्थगित रखें और इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग फिर बाद में। और अभी जैसे रमज़ान का भी चल रहा है, आज होली भी है, कल दोल थी, सामने फिर न्यू ईयर भी आ रहा है, बैसाखी भी आ रही है, सब आ रही है, सबको त्याग करके वो वहाँ बैठे हैं, इसलिए ये था ये प्रस्ताव। और उनके इस आंदोलन में पूरी समर्थन तो है ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और इस पूरी बात को लेके हम लोग भी विचलित हैं, और हम लोग कहते भी हैं सब जगह कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिख होने से आप उनको खालिस्तानी बुलाइए, मुसलमान हो तो बीजेपी उसको जिहादी बुलाएंगे, बंगाली देखेगा तो बोलेंगे बांग्लादेशी हैं। ये इस तरीके का रवैया, इसलिए ये लोग जमींदार हैं, इनका अहंकार का कोई सीमा नहीं है, और इनको वोट के द्वारा ही हरा के समझाना है कि ये भारतवर्ष नहीं है। और बीजेपी का चरित्र, डीएनए अब साफ दिखता है कि लोगों को अपमान करना, कम्युनिटीज को अपमान करना, ये उनकी डीएनए में है। जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं कि सिखों का अपमान हुआ है, दक्षिण कोलकाता की सीट अगर देखी जाए तो वहाँ पे सिख समुदाय का वोट बैंक बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस बार क्या वो बीजेपी के लिए प्रभावित करने वाला होगा? देखिए, बात इतनी सीरियस है कि अगर किसी ने एक स्टेटमेंट दिया है, बीजेपी के नेता ने स्टेटमेंट दिया कि सिख नहीं, ये खालिस्तानी है, तो इसको चलते बीजेपी का हर कोई नेता और बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी इस राज्य में 3 बार आ चुके हैं, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी। इससे ही मालूम पड़ता है कि भाजपा का समर्थन है। अगर कोई माफी भी नहीं मांगता है, किसी को इस बात को लेके कोई चिंता ही नहीं है, तब तो दक्षिण कोलकाता क्यों, सारे बंगाल में और सारे भारतवर्ष में जहां जहां सिख हैं, वो जरूर भाजपा के विरुद्ध जो है प्रोटेस्ट करेंगे। तो वो अब क्योंकि लोकसभा के निर्वाचन है, तो जरूर वोट बक्से में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। भाजपा के एक लीडर दिलीप घोष जो कि कैंडिडेट भी है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ममता बनर्जी को लेकर कहा है कि पहले तय करे कि उनका बाप कौन है, क्योंकि वो जिस भी राज्य में जाती है कहती है कि मैं वहाँ की बेटी हूँ। तो वही तो बात है ना, ये भारतवर्ष जो है, हम लोग सब भारतवर्ष के बेटी हैं, तो हम जिस जगह भी जाएं हम भारत के ही बेटी हैं, तो हम जिस राज्य में भी जाएं उस राज्य के भी बेटी है। यही तो दीदी का जो है सविस्तार, जब भी वो जाती है, हर धर्म के संग, हर जाति के संग, हर भाषा के संग जो घुल मिल जाती है। तो अब दिलीप घोष इतने घिरे हुए इंसान हैं, और ये लोग इलेक्शन में खड़े हैं और सोचते हैं कि जीतेंगे और लोगों की हमारे भारतवर्ष के एक प्रतिनिधि बनेंगे। ये प्रतिनिधि होगा इस तरीके का कैरेक्टर? जैसे हमने कहा कि बीजेपी का डीएनए, बीजेपी का चरित्र ही इतना खराब है कि
नारी के ऊपर आक्रमण करना और ममता दीदी के ऊपर हमेशा आक्रमण करना, जिस तरीके से उन्होंने पहले भी बर्म्यूडा पहनना चाहिए या और भी ऐसा कुछ बेकार की बातें जो बेकार माने अपमान करने वाली बात है। तो ये लोग जो है कहीं ना कहीं उनमें उनके भीतर ये है कि कोई भी महिला, उसकी शक्ति अगर बढ़े तो उसको कम करो, उसको दुर्बल करो, उस पर आक्रमण करो। तो अगर ये सब नेता हैं, नेताओं का ये विचार होगा तो कार्यकर्ता के क्या विचार होंगे, और अंत में ग्राउंड लेवल में इसका क्या प्रभाव होगा। माने अगर आप महिलाओं को अपमानित करें तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो और बढ़ेंगे, क्योंकि भाजपा उसका साथ दे रही है। तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है कि इस तरीके के लोग जब निर्वाचन में खड़े रहते हैं तो इनको हराना चाहिए। तो आज दिलीप घोष जो कहे हैं, इसके पहले माँ दुर्गा को, वो तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, देवी को भी नहीं छोड़ते, देवी दुर्गा के संबंध में उन्होंने कहा। तो ये अहंकार बोलिए, ये इनको अधिकार कौन दिया? इनको कौन अधिकार दिया कि आपको जो मन चाहे आप बोले? तो ये तो हम लोग को भी सोचना ही पड़ेगा कि इस तरीके के लोग कैंडिडेट, अभी एमसीसी चल रहा है तो कैंडिडेट इस तरीके का भाषा बोलता है, इसके विरुद्ध अगर कोई इलेक्शन कमीशन कदम उठाए तो आप लोग इलेक्शन कमीशन में जाएंगे इसकी रिपोर्ट? देखिए, हम ये कह रहे हैं, हम एक महिला के हैसियत से कह रहे हैं कि इन लोग को उन्हीं के भाषा में समझाना पड़ेगा। इनको सत्ता का इतना लोभ है, लालच है, इतने लालची हैं, ये किस हद तक गिर सकते हैं। पहले तो इनकी ये बात जो है सब जगह हम लोग तो पहुंचाएं, इसके पहले भी पहुंचा चुके हैं। हमको लगता है कि एक तो सीट से बेदखल हो गए, आप जिस सीट से पहले निर्वाचित हुए थे वहां से बेदखल हो गए, पहले ही आप हार मान चुके, अब अगली सीट में आपको एक दिया गया है। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन काम कर रही है, और फ्रस्ट्रेशन काम कर रही है तो पता नहीं किस तरीके से उगलवा रहे हैं वो अब खुद, ये नहीं मान सकते हम लोग। और जैसे हमने कहा कि देखिए, बहुत सारे कदम ले सकते हैं, लेकिन जो कदम लेने से इस तरीके का जो आचरण बंद होगा वो बने उन्हीं के भाषा में जो उनको समझाना है, वो है वोट में हराओ। मौका ही नहीं मिले आपको इस तरीके की बात करने की। आखिरी क्वेश्चन, भाजपा जो कि हमेशा ममता बनर्जी को लेकर कुछ न कुछ व्यंग करती आई है, आज उन्हीं की एक कैंडिडेट कंगना रनौत को लेकर भी टिप्पणियां की गई है जो उन्हें पसंद नहीं आ रही है, इसे कैसे देखें? होनी नहीं चाहिए। महिलाएं जब खड़ी उनको प्रतिनिधित्व करने का जो मौका दे रही है, हर पार्टी जो दे रही है, हमारी पार्टी तो काफी हद तक ज्यादा संख्या में देती है, तो उससे तो यही वार्ता पहुंचता है कि वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात। और कोई भी हो महिला, कोई भी पार्टी के हो, उनको भी उतना ही हक बनता है जितने एक पुरुष का है। तो किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन करके क्या उपलब्धि होती है? तो पुरुषों का तो नहीं होता, महिलाओं की होती है। क्यों होगी? होनी नहीं चाहिए। और अगर माफी मांग ले तो बात सलट जाए। भाजपा की तरह तो सब पार्टी नहीं है जो माफी भी नहीं मांगते, गाली भी देते हैं। और दिलीप घोष माफी मांगेंगे? नहीं। लेकिन अब देखिए, एनसीडब्ल्यू उतरेगा, मणिपुर जो नहीं पहुंचता है एनसीडब्ल्यू उतरेगा, संदेश खाली पहुंच जाते हैं, लेकिन कानपुर नहीं पहुंचते, दिल्ली शाहीन बाग नहीं पहुंचते, बिल्किस के पास नहीं पहुंचते। ये जिस तरीके से चलाया जा रहा है, जैसे एनसीडब्ल्यू उन्हीं का बच्चा उन्हीं का है, तो पिताजी आदेश दिए हैं तो अब एनसीडब्ल्यू बच्चा जो है दौड़े दौड़े जा रहा है। ये पक्षपात जो है ये भी बंद होना चाहिए। अगर महिलाओं का सचमुच सम्मान करते हैं तो आपके बीजेपी के हर नेता, हर जो राज्य में है उनको बोलिए, बंगाल में भी बोलिए कि इस तरीके से निर्वाचित मुख्यमंत्री सारे भारतवर्ष में केवल एक महिला मुख्यमंत्री, एक महिला, एम्पावर्ड महिला, आप उसको इस तरीके से गाली दे रहे हैं।